बाबा साहब वो हस्ती है जिसने देश में नीचे स्वर्ग बना दिया है, इसलिए लोग उसको अंबेडकर 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 कहते हैं। झूठी कहानियां, झूठे चमत्कार, झूठे देवी देवता और ऐसे प्रचारित किए कि पूरे देश के लोग उस झूठ को ही क्या मानने लगे। बाम से बनता है, सत्ता आई या नहीं आई आपके पास उत्तर प्रदेश में, अरे शासक प्रशासक बने या नहीं बने, और जैसे ही हमने सामाजिक संगठन छोड़ा कहां पे आ गए। आज उसकी पार्टी है, सत्ता उनके हाथ में आई या नहीं आई। आरएसएस ने सत्ता ली, पार्टी बना के ली, आज सबसे बड़ा संगठन है कि तुम तो पिछले जन्म के कारण दुखी हो, तुम्हारे भाग्य में ही यही लिखा है। महिलाओं के भाग्य में तो दुखी दुख लिखा है। यानी कि इतनी गप, इतनी गप, इतनी गप, इतनी झूठ कि दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी झूठ, इतनी उसमें है। एक ही जाति पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ रही है जिसको जाटव कहते हैं, चमार कहते हैं, और इंडिया के बाहर भी वही लड़ रही है। दूसरी दिल्ली में एक जाति हो रहा है, सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत है और लड़ने का भी अभ्यास बहुत है। इनको घर में भी खूब लड़ते, बाहर भी खूब लड़ते। पुष्यमित्र शुंग के बाद, मनुस्मृति लिखते के बाद उसके साथ साथ इस बहुजन समाज को ये खत्म करके मारा गया है। पूरे भारत में अगर किसी से खतरा है ना, जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो केवल बाबा साहब को मानने वालों से खतरा है, उस विचारधारा से खतरा है, और किसी से कोई खतरा नहीं है। हम चमार नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम धानक नहीं है, हम कोली, रेगड़, मांग, मतंग, अहीर, जाट, गुजर नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, एक हड्डी एक खून के लोग हैं। आज के विषय पे मैं चाह रहा था कि थोड़ी टाइम लिया जाए, इसलिए कई साथियों को हमने शॉर्ट करवाया है। दूसरी बात, विषय शुरू करने से पहले पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या ये लोगों ने अंबेडकर 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 लगा रखा है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो सब पहुंच जाते, तो उसका सब जगह विरोध हो रहा है। हम भी इस मंच से उनका विरोध करते हैं और उनको बताते हैं कि ऊपर स्वर्ग है या नहीं है। कहते हैं कि किसी ईश्वर ने, खुदा ने, पैगंबर ने, महापुरुष ने किसी एक अंधे को आंख दी होगी, एक पैर वाले को पैर खराब हो गए तो पैर ठीक कर दिए, किसी की आंख ठीक कर दी, किसी के कान ठीक कर दी, मंदिर में जाने पे कहने, हाँ, मंदिर पे जाके ठीक कर दिया। ऐसे सिद्ध पुरुष भगवान, मगर जिसने हजारों को जबान दी है, हजारों को पैर दिए हैं, हजारों को आंख दी है, अरे उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए लोग उसको बोलते हैं। ऊपर स्वर्ग नहीं है। दुनिया के जो अंग्रेज हैं, जो देश हैं, वो स्वर्ग को नीचे ले आए हैं। अरब में भी, यूएई में भी जो अपने देश में स्वर्ग बना रहे हैं, बाबा साहब वो हस्ती है जिसने देश में नीचे स्वर्ग बना दिया है, इसलिए लोग उसको अंबेडकर 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 कहते हैं। ये उसको जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरा वैचारिक मतभेद है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। और आप लोग ही समाज के असली प्रतिनिधि हो। एमपी एमएलए आज सफल नहीं है, आज वो फेल है, और समाज चौराहे पे है आज। खासकर राजनीति के बारे में पूरे देश में हम चौराहे पर हैं, और आप लोग जो हो यही असली प्रतिनिधि हो। इसलिए समाज की समस्या किनके सामने रखी जाए,
आप लोगों के सामने रखी जाए। हमारे बीच में गुड़गांव से आए हैं, पंजाब से हमारी टीम आई है, देहरादून से हमारी टीम आई है, और ये शूद्र साहब भी हमारे बीच में आए हैं। कितने ही विद्वान लोग हमारे बीच में आए हैं। आज जो है ये सामाजिक संगठन हमने जो विषय रखा है आपके सामने, हम आपके सामने समाज की जो समस्या है उसको 6 विषय हमने बनाए हैं। ये आपके हमारी आने वाली जनरेशन की समस्याओं से संबंधित है। फुर्सत लेके ही बैठना पड़ता है सामाजिक संगठन में। सामाजिक संगठन बनते नहीं है, और बनते हैं तो चलते नहीं है। क्यों? सामाजिक संगठन में कुछ मिलता नहीं है, मगर लगता सब कुछ है। तन मन धन समय सब कुछ लग जाता है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा आपके यहाँ पे? कोई टिकट दिला रहे हो क्या किसी को? हमें जिता रहे हो कि नो? फिर क्या बात है इस सामाजिक संगठन में? क्यों अहमियत है सामाजिक संगठन की? इसको हमने विषय बनाया, आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं कि क्या इसकी अहमियत है सामाजिक संगठन की। आदमी का जन्म एक बार होता है, बार बार आदमी का जन्म नहीं है, एक ही बार है, बार बार नहीं है कोई चक्कर। और है भी तो इस रूप में थोड़ी आओगे आप, एक बार ही है। इस एक बार के जीवन में ही आपने अपना विकास करना है, अपने परिवार का करना है और अपने समाज का करना है, तीनों का करना है। अपने परिवार के लिए और अपने लिए आप जीवन भर कमाते हो, नौकरी करते हो, पैसा जोड़ते हो, किस लिए? कि हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे और परिवार सुखी रहे। मगर हम समाज के लिए क्या जोड़ते हैं? समाज के लिए क्या कमाते हैं? चाहते हैं चुनाव हो कि सारा समाज आ जाए, हमें जिता दे, मगर समाज को हमने क्या जोड़ा है? समाज के लिए क्या इकट्ठा किया है? परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। मरने के बाद भी हमारे साथ हमारा परिवार सुखी रहे, इसलिए तो जोड़ते हैं। समाज के लिए क्या जोड़ते हैं बताइए? जोड़ रहे समाज के लिए मरने के बाद। अरे व्यक्ति भी मरता है, परिवार भी मरता है, समाज भी मरता है, ध्यान रखना। किसी समाज को मारना हो ना, खत्म करना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसकी पहचान खत्म कर दो, उसकी संस्कृति संस्कार खत्म कर दो, उसके विचारधारा खत्म कर दो, उसके रीति रिवाज खत्म कर दो, वो समाज मर जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के बाद, मनुस्मृति लिखते के बाद, उसके साथ साथ इस बहुजन समाज को ये खत्म करके मारा गया है। इतिहास हमारा खत्म, पहचान हमारी खत्म, संस्कृति हमारी खत्म, संस्कार हमारे खत्म, विचारधारा हमारी खत्म, रीति रिवाज हमारे खत्म। कहते हैं कि जिस समाज को खत्म करना हो, ये चीज खत्म कर दो, वो समाज मर जाएगा। इस समाज को कल्याणी साहब हमारे कहते थे कि मैं मरे हुए समाज को जिंदा करने चला हूं। महापुरुषों के कारण। किसने इस मरे हुए समाज को जिंदा किया? फूले साहब ने जिंदा किया, उसके बाद बाबा साहब ने जिंदा किया, और उन्होंने सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? कि जैसे व्यक्ति को भी बहुत सीरियस जिंदा कर देते हैं डॉक्टर, तो समाज को जिंदा करने का भी कोई सूत्र है क्या? समाज को भी जिंदा करने का कोई मंत्र है क्या? कोई जड़ी बूटी है क्या? ये जो समाज हमारा आज बहुजन होके मरा हुआ समाज हो गया है, इसको जिंदा करने का कोई सूत्र है क्या? तो हमारे महापुरुषों ने सूत्र दिया है। फूले साहब ने, बाबा साहब ने सूत्र दिया है कि सूत्र है उस समाज को उसका इतिहास बताओ,
उस समाज को उसकी संस्कृति बताओ, उस समाज को उसकी पहचान बताओ, उस समाज को उसकी रीति रिवाज बताओ, विचारधारा बताओ, तो समाज जिंदा होने लगेगा। अब इस काम को करने के लिए करे कौन? इसको करने के लिए, इस मंत्र को देने के लिए जब आप बताते हो कि ये रीति रिवाज, ये संस्कार, ये पूजा, ये पाठ, ये इतने तरह के देवी देवताओं को मानने वाली बात, जब आप इनको छोड़ो, जब ये बताते हो, तो अपने ही लोग विरोध करते हैं, घर के ही लोग विरोध करते हैं, मोहल्ले के लोग विरोध करते हैं, आते नहीं है। इधर नारायणा में हम बैठे हैं, हमने घर घर निमंत्रण दिया है, घर घर हमारी महिला टीम भी गई है, बहुत बड़ा एरिया है। कितने लोग हैं नारायणा के? हाथ खड़े करवा दो। नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि ये विषय किस लिए कह रहा हूं, आप लोग जगा सकते हो, इसलिए मैं ये चर्चा किस लिए कर रहा हूं, आपके माध्यम से समाज जाग सकता है। दोष उनका नहीं है जो नहीं आए हैं, दोष हमारा है, हम उनको जगा नहीं पा रहे हैं। दोष उनका है, उस डॉक्टर का दोष है जो ठीक ही नहीं कर पा रहा पेशेंट को। पेशेंट का क्या दोष है? पेशेंट का दोष है क्या? तो संगठन चाहिए जो उसमें मिलेगा कुछ नहीं। सामाजिक संगठन ऐसा संगठन होता है जिसमें मिलता कुछ नहीं है, लगता सब कुछ है। ऐसा संगठन बना के इस समाज को जिंदा करने के लिए, खासकर हमने, जैसे मैं हर जगह बोलता हूं कि एक ही जाति पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ रही है, जिसको जाटव कहते हैं, चमार कहते हैं, और इंडिया के बाहर भी वही लड़ रही है। आपने देखा होगा इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी वही लड़ रही है। तो हमने कार्यक्रम बढ़ाया, दिल्ली की दूसरी दिल्ली में एक जाति और है, सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत है और लड़ने का भी अभ्यास बहुत है। इनको घर में भी खूब लड़ते हैं, बाहर भी खूब लड़ते हैं। यार इसको तैयार करा जाए, इसको तैयार करने का हमने कार्यक्रम बनाया, मगर इस जाति को अलग रखने के लिए नहीं बनाया, इस जाति को अलग रहे इसलिए नहीं बनाया, बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़ने के लिए हमने बनाया है। इसको तैयार कर रहे, इसके लिए तैयार कर रहे हैं हम, अलग के लिए तैयार नहीं कर रहे। तो हमने सामाजिक संगठन बनाया कि यार इस जाति को जगाया जाए। एक जाति अभी जागी है, पूरे भारत में अगर किसी से खतरा है ना, जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो केवल बाबा साहब को मानने वालों से खतरा है, उस विचारधारा से खतरा है, और किसी से कोई खतरा नहीं है। बाकी तो हनुमान बने हुए हैं उनके लिए, आप देख रहे हो, खतरा है। तो इस सामाजिक संगठन में मिलता कुछ नहीं है, जाता सब कुछ है, इसलिए कोई लोग आते नहीं है। उसके बावजूद भी ये संगठन आज अपना 10वां कार्यक्रम कर रहा है, 10वां, ये देखिएगा। और सूत्र क्या है महापुरुषों ने दिया है कि ये इतिहास, ये पहचान, ये संस्कृति, ये संस्कार, ये विचारधारा बताने के लिए संगठन चाहिए। संगठन का महत्व चोर भी जानते हैं, उचक्के भी जानते हैं, जेब कतरे भी जानते हैं। जेब कतरों का संगठन भी छोटा संगठन नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल है आजकल जेब कतरों का संगठन भी, चोरों का भी, उचक्कों का भी, और हमारा। यानी कि संगठन का महत्व चोर उचक्के भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, कीट पतंगे भी जानते हैं, संगठन में रहते हैं। बहुजन समाज का नहीं है, तो हमने कहा बनाया जाए। तो 10वां साल है, विरोध के बाद भी सहते हुए 10 साल हो गए, मगर आज अब 10 साल में कुछ लोगों को विश्वास होने लगा कि यहाँ से सारा मामला ठीक होगा, और लोग जुड़ते जा रहे हैं आज हमारे साथ। और आने वाले समय में ये प्रभाकर जी के नाम से हमने प्रभाकर प्रशिक्षण शिविर 100 जगह लगाने हैं, 100 परिवार प्रशिक्षण लगाने, 100 हमारी जितनी विंग है सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। ये हमारे 3 साधु और 3-4 अभी कल आएंगे, साधुओं को ट्रेनिंग दी जाएगी,
समाज में उतारा जाएगा साधुओं को। हमारी महिलाएं साधुओं की बात को जल्दी मानती है, ज्यादा मानती है। साधुओं की भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लगाया जाएगा, महिलाओं का लगाया जाएगा, युवाओं का लगाया जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों का लगाया जाएगा, बच्चों का लगाया जाएगा, सफाई कर्मचारियों का लगाया जाएगा। और इस साल 100 लगाए जाएंगे। प्रभाकर जी के नाम से सारे प्रशिक्षण होंगे जो लगाए जाएंगे। इसका हम कोर्स तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, इसकी अहमियत में बता रहा था, चोर उचक्के बदमाश भी जानते हैं, कीट पतंगे भी जानते हैं। और बताता हूं इस संगठन का महत्व क्या है। 1830 से 1857 लगा लो भारत के बारे में। 1830 से अंग्रेजों का शासन है, 1600 में अंग्रेज आते हैं, 1757 में तलवार के बल पर शासक बनते हैं, 1857 में गदर होता है। 1857 के बीच में खुल वो मच रही है, यार अंग्रेजों का शासन है, क्या करें। कौन लोगों को चिंता हो रही है, किन में खलबली मची है, किन को समस्या हो रही है। जिनके पास सब कुछ था, व्यापार था, बिजनेस था, धर्म था, धन दौलत थी, सब कुछ था, इंग्लैंड में पढ़ पढ़ कर आ रहे थे। अब उनके दिमाग में खलबली मच रही है, यार सत्ता हमारी होनी चाहिए, सत्ता नहीं है। 1857 में आ जाते हैं। अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय खोले हैं जो अंग्रेज थे, कलकत्ता में, इधर बंबई में और इधर मद्रास में। 1857 में ज्ञान के केंद्र खुलते हैं और ये सब पढ़े लिखे लोग चिंतित हैं, क्या करा जाए, कैसे अंग्रेजों से सत्ता ली जाए। मैं सामाजिक संगठन का महत्व बता रहा हूं आपके सामने। क्यों? आपके माध्यम से संगठन मजबूत हो सकता है, आप समाज को जगा सकते हो, और आपको ये अवसर इस जीवन में मिला है, इसको सिद्ध करो। दोबारा कोई जन्म नहीं है, इसी जीवन में आप ही जगा सकते हो, एमएलए एमपी और मंत्री नहीं जगा सकते हो। तो 1857 के बाद क्या होता है, अब पढ़े लिखे लोगों ने कहा कोई संगठन बनाओ। बंगाल के लोग पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, धार्मिक संगठन बनते हैं, ब्रह्म समाज बनता है, प्रार्थना समाज बनता है, आर्य समाज बनता है, कितने सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन बनते हैं। क्या कह रहे हैं, अरे कोई सामाजिक संगठन बनाओ। क्यों? सामाजिक संगठन समाज को बैठना सिखाता है। हम यहां 2 दिन के लिए कुछ लोगों को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो परिवार, जो समाज बैठने लग गया, समझ लो आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। पहला सूत्र है, हम बैठते ही तो नहीं है, मोहल्ले में भी नहीं बैठते, परिवार में भी नहीं बैठते। तो उस समय एक घटना बता रहा हूं, उन्होंने कहा कोई सामाजिक संगठन बनाया जाए। तो बंगाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग और इधर मद्रास के लोग, पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होते हैं और सामाजिक संगठन बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका नाम जो रखते हैं 1885 में। और सामाजिक संगठन साथ चलता है 8 साल तक। 92 में खत्म करते हैं सामाजिक संगठनों, क्योंकि उनकी सामाजिक समस्या कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो संगठन बना कांग्रेस नाम का, वो सामाजिक चाहत वालों ने बनाया और डिसाइड करा हर साल 3 दिन के लिए पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे। और पहली बार बंबई में बैठते हैं 3 दिन के लिए। हम यहाँ 2 दिन के लिए बैठना शुरू किए अभी। ठीक है, आने वाले समय में हम भी 3 दिन तक अभी आगे जाएंगे, क्योंकि 2 दिन में हमारा काम नहीं हो रहा। लोग कम आए ज्यादा आए इसकी परवाह नहीं है। बहुजन है वो हमारे साथी बहुत अच्छा ये शेर व शायरी करता है कि बहुत भीड़ है तेरे शहर में, बहुजन है बहुत भीड़ है तेरे शहर में। अरे जिधर देखो आदमी ही आदमी, मगर तू तो पार्क ही है।
तू ही बता इनमें कितने हैं आदमी? जितने हैं वो यहाँ आ गए हैं, तो कम ही लोग होते हैं, चिंता नहीं है। और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी पार्लियामेंट में भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा 85 में कांग्रेस बनाते हैं। सामाजिक समस्या नहीं थी, छोड़ दिया उन्होंने। हमारी समस्या है सामाजिक, उनकी राजनीतिक थी समस्या, राजनीति छोड़ दी, सामाजिक छोड़ दी, राजनीति बनाई। और सामाजिक संगठन ने 50 साल के अंदर ही सत्ता में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया कांग्रेस को? सामाजिक संगठन वैचारिक रूप से समाज को तैयार करता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान बताता है, समस्याओं के कारण और निवारण बताता है। उन्होंने 3 दिन बैठ के शुरुआत की और डिसाइड किया कि अब हर साल 3 दिन अलग अलग प्रांतों में बैठेंगे, और वो तो राष्ट्रीय लेवल पर बैठेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पर 2 दिन के लिए बैठेंगे, जिले लेवल पर 1 दिन के लिए बैठेंगे, और ब्लॉक लेवल पे आधे दिन के लिए बैठेंगे, समाज को जगाएंगे। आपके सामने है कांग्रेस का उदाहरण। यानी कि सामाजिक संगठन शासक भी बनाता है, प्रशासक भी बनाता है, आपको सत्ता भी दिलाता है, सब कुछ आपको दिला सकता है। बेस है सामाजिक संगठन। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं, बीएसपी का। बीएसपी कब बनती है? 73 में 2-3 महान लोग, अपने बड़े संघर्षशील लोग कहते हैं कि समाज को यार इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। किन को इकट्ठा करो? पहले शिक्षित बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करो जो समझ सके और समझा सके। 1973 से प्रयास करा, 78 में संगठन का नाम दिया वामसेफ। मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना जी और खापर्डे साहब, ऐसे कुछ लोग थे। लोग आए, बैठने लगे, तो लोगों ने देखा यार, जब नेतृत्व ईमानदार हो और सच्चा हो, अरे तो किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती बहुजन समाज के आंदोलन में। ये मेरा अनुभव है, कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। हमारे पास 1 पैसा नहीं है, 1 भी अठन्नी, मगर हर महीने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? ये जो लोगों से। लोग आ गए तो पैसा भी आ जाएगा। पैसा बड़ी चीज नहीं है, विचार, ईमानदारी, चरित्र, कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। पैसे की तो बरसात हो जाएगी, ध्यान रखना, बरसात। पैसा बड़ी बात नहीं है। तो 73 से 78 में एक बनती है, बाम से बनता है, ठीक है। बाम से बनता है, सत्ता आई या नहीं आई आपके पास उत्तर प्रदेश में? अरे शासक प्रशासक बने या नहीं बने? और जैसे ही हमने सामाजिक संगठन छोड़ा, कहां पे आ गए? कहां आ गए? रोड पे आ गए, ठीक है। नहीं है। और आगे एक उदाहरण ले लो, आरएसएस कब बनता है? हिंदू महासभा कब बनती है? हिंदू महासभा 22 में बनती है, 1922 में। आरएसएस कब बनता है? 1925 में। क्या कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं 3%, अगर सत्ता लेनी है क्या करना होगा? हमें बहुजन बनना होगा। कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण। कौन कह रहे हैं? आरएसएस वाले। हम अल्पसंख्यक हैं, सत्ता में बैठना है तो बहुजन बनना होगा। राजनीति नहीं करनी अभी, पहले क्या करना है? बहुजन बनना है। अरे बहुजन कैसे बनेंगे? उसने कहा हिंदू के नाम से बनेंगे। सामाजिक संगठन तैयार करा, ठीक है। आज उसकी पार्टी है, सत्ता उनके हाथ में आई या नहीं आई?
आरएसएस ने सत्ता ली, पार्टी बना के ली, आज सबसे बड़ा संगठन है। वो कहता कि जान सामाजिक संगठन पे लगाओ। राजनीति की पार्टियां हारती जीतती रहती है, नेता आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, आपका सामाजिक संगठन मजबूत रहना चाहिए। आज देश में हमारा सामाजिक संगठन नहीं है। वाम से भी हमारे कई धड़ों में है, चल रहा है। जिस दिन संगठित हो गया नजारा देश का आ जाएगा, बदलेगा। दूसरा, एक दो जातियों में ही अभी चर्चा है, पूरे बहुजन समाज की सभी जातियों में ये सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए। उन बिरादरियों को इकट्ठा करके बैठाने का कार्यक्रम चलाना चाहिए। 2 दिन 3 दिन के लिए लोगों को बैठाना चाहिए। जिनको बैठना आ गया, एक दूसरे को सुनना आ गया, तो समझ लेना आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। तो साथियों, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कांग्रेस का। सामाजिक संगठन से शुरू होता है, सत्ता तक पहुंच गया है। वही आंदोलन ने जैसे जो वाम से बना, उसने भी आपको अपने इतिहास बताया, अपनी पहचान बताई, अपनी संस्कृति बताई, अपना संस्कार बताए, अपने रीति रिवाज बताए, अपना सारा सिस्टम बताया। समाज जो मरा हुआ था जिंदा होने लगा कि नहीं होने लगा है? सांस तो आने लगा है। दूसरा, उसके जो विपोजिट है, अपोजिट है, आरएसएस, वो कह रहा कि हमने बहुजन बनना है। ब्राह्मण के नाम पे तो बहुजन बनेंगे नहीं, तो वो हिंदू के नाम से कि सबको सब हिंदू को स्वीकार कर लेंगे और हिंदू के नाम से इनको इकट्ठा किया जा सकता है, और हिंदू के नाम पर इकट्ठे होंगे तो सरदार कौन होगा, हेड कौन होगा? हेड तो हम ही होंगे। तभी हमारा शासन हो सकता है इस देश में। और फिर हम इनको बताएंगे क्या कि तुम तो पिछले जन्म के कारण दुखी हो, तुम्हारे भाग में ही यही लिखा है। महिलाओं के भाग में तो दुख ही दुख लिखा है। यानी कि इतनी गप, इतनी गप, इतनी गप, इतनी झूठ कि दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी झूठ, इतनी उसमें है। फूले जी ने एक जगह कहा है, क्या बोले फूले साहब ने, क्या बनाया? सत्य शोधक समाज। सत्य का शोध करने वाला समाज क्यों बनाया? क्योंकि उससे पहले ब्राह्मणों ने झूठ वाला समाज बना दिया और झूठे ही धर्मशास्त्र लिख दिए, झूठी कहानियां, झूठे चमत्कार, झूठे देवी देवता, और ऐसे प्रचारित किए कि पूरे देश के लोग उस झूठ को ही क्या मानने लगे? सच मानने लगे। तो जब झूठ पे ही समाज बन जाए, झूठ को ही विश्वास करने लग जाए, तब फूले साहब कहते हैं कि अब हमें सत्य वाला समाज बनाना होगा। इसलिए वो करते हैं कि सत्य का शोध करने वाला समाज बनाना होगा। तो साथियों, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सामाजिक संगठन रहेगा, आपकी सत्ता आ सकती है। सामाजिक संगठन रहेगा, वैचारिक परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक संगठन रहेगा, आपको इतिहास की, आपको संस्कृति की, संस्कार की, पहचान की, रीति रिवाज की, सबकी जानकारी हो सकती है। और जब जानकारी होगी तो पता लगेगा हम चमार नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम धानक नहीं है, हम कोली, रेगड़, मांग, मतंग, अहीर, जाट, गुजर नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, एक हड्डी एक खून के लोग हैं। ये आ जाए हमारा, ये बात पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। वो सामाजिक संगठन जो घर घर जाके इस काम को करेगा। हम आने वाले समय में जो हमारे जितनी विंग है उनको ट्रेनिंग देकर, उनको प्रशिक्षण देकर ये तैयार करेंगे कि सच्चाई को जानो। चमत्कार के चक्कर में हमारी माताएं बहनें और हमारे लोग नहीं पड़ेंगे। वो हमने विषय बनाए हैं, हर विषय में डिटेल में ये चीज़ हम समझाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।